सरवनन शिवा कुमार ऑल्सो नोन एज सूर्या, जिनको आप उनके मोस्ट पॉपुलर रोल रोलेक्स के नाम से भी जानते हो। लेकिन अगर उस टाइम पे किसी ने मुझसे ये कहा होता कि 2024 में उनकी ऐसी एक निहायती वाहियात बकलंड मूवी आएगी तो मैं भरोसा नहीं करता। बट हियर वी आर। तो देखो, आज से कुछ टाइम पहले गंगुआ का एक ग्लिम्स दिखाया गया था जिसमें बजर का लेवल एक्शन एंड ब्रुटैलिटी प्रॉमिस की गई थी। एंड ऑनेस्टली मैं भी एक्साइटेड था इस मूवी को लेके। बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी इन थिएटर मेरे को बस इस बात की खुशी है कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूँ। मतलब इतना जाइलो वाला बकलंड मूवी बना रखा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और देखो, मूवी प्रॉमिस तो करती है बजर का लेवल वॉयलेंस दिखाना, लेकिन वो करने के बजाय हर दूसरे की मोमेंट्स को ब्लर करके बस स्क्रीन पे सारे कैरेक्टर्स हुतुड़ों की तरह चिल्ला रहे होते हैं। मूवी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट रहती है अपने कंटेंट को लेके कि मूवी की स्टार्टिंग के 30 मिनट में भाई कुछ भी चल रहा होता है और यही चीज इसको निहायती वाहियात मूवी बनाती है। मूवी आपको मेट्रो मॉडर्न पावर फैंटेसी भी दिखाना चाहती है, लेकिन साथ में पास्ट की एक्स्ट्रा वैगन एपिक भी दिखाना चाहती है, बट ओवरऑल एक शिट बन के रह जाती है। और इन सबको दिखाने के लिए पूरे मूवी में इतना गला फाड़ के सब कुछ ये दिखाया जाता है कि आपके कानों से खून, आंखों से आंसू और मुंह से गांडू निकल जाएगा। मूवी की कहानी 2024 की होती है, जिसमें इंडियन बॉर्डर पे एक रशियन बायोमेडिकल फैसिलिटी होती है जिसमें एक जेटा नाम के टेस्ट सब्जेक्ट पे ब्रेन एनहांसिंग एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। बट वो लड़का जिसके पास अपेरेंटली मैग्नीटो की पावर्स है, आई स्वेयर मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये चीज मूवी में दिखाया गया है। एंड वो किसी तरह वहाँ उस फैसिलिटी से भाग जाता है गोवा की तरफ फ्रांसिस थियोडोर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस लड़के को अपने पास्ट लाइफ के कुछ रेमिनिसेंस याद आ रहे होते हैं जिसमें वो उस बंदे की शक्ल को हर जगह बना रहा होता है। देन कहानी शिफ्ट होती है 1070 में, जहाँ पे रोमन एम्पायर्स के सोल्जर्स जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 5 आइलैंड्स में से एक पेरुमाची को कॉन्क्वर करना चाहते हैं ताकि उनके अपने सोल्जर्स को रेस्ट और बैटल प्रैक्टिस करने की जगह मिले, और इसीलिए वो पेरुमाची के गांव के कबीले वासियों को मारना चाहते हैं। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो एज रिजल्ट रोमन सोल्जर कोडुवान को हायर करते हैं, जो कि वहीं का एक लोकल होता है, जो कि धोखे से पेरुमाची के कबीले वालों के 100 वॉरियर्स को मार के रोमन से पैसा लेता है। तो अपेरेंटली उन्हीं 100 वॉरियर्स में से एक सेलुमारा बच जाता है एंड वो जाके पेरुमाची के चीफ्टन संथी को बताता है। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो एज रिजल्ट रिटेलिएशन में संथी का बेटा कंगुआ कोडुवान की गुद्दी को पकड़ के उसे पूरे कबीले वालों के सामने जला देता है। तो ये सब देखकर कोडुवान की बीवी अपने बेटे पूर्वा को कंगुआ के हाथों में सौंप के ये बोलती है कि भैया इसकी जिंदगी और रक्षा करना, एंड उसी के सामने आग में कूद जाती है। टॉक अबाउट रनिंग फ्रॉम योर रिस्पांसिबिलिटी। सो ये सब देखकर कंगुआ को हो जाता है गिल्ट ट्रिप और वो पूर्वा को एज अपना बेटा अडॉप्ट कर लेता है। तो पेरुमाची को कॉन्क्वर करने की क्वेस्ट में खुद को फेल होता देखकर रोमन एम्पायर वाले एक और कबीले के सरदार उदीरन से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन जब उदीरन एग्री करता है हेल्प करने के लिए एंड अपने 2 बेटों को भेजता है पेरुमाची में, तब वो दोनों को ही लुढ़का देता है। लेकिन इसी फाइट में पूर्वा अपने ही एडॉप्टेड पापा को बैक स्टैब कर देता है, जिसके रिजल्ट में पेरुमाची का सरदार पूर्वा को बैनिश कर देता है। लेकिन कंगुआ जो कि अपेरेंटली अपने वचन से बंधा हुआ है, तो ये बोलता है कि मैं भी अपने बेटे के साथ रहूंगा। अब सिंस कंगुआ और पूर्वा दोनों ही बैनिश हो चुके हैं अपने कबीले से एंड वहाँ उदीरन अपने दोनों बेटों के लुढ़कने का बदला लेना चाहता था, तो वो पेरुमाची के कबीले वालों पर अटैक करके सबको मार देता है। तो सिंपली यहाँ पे जब कंगुआ उदीरन को कन्फ्रंट करता है शिप पे, तो वहाँ उदीरन ने पूर्वा को किडनैप कर लिया होता है, जिसमें पूर्वा खुद को सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि कंगुआ उसे बचाने के चक्कर में उदीरन से पिट रहा होता है। सो पूर्वा की डेथ को देखकर कंगुआ बावला हो जाता है एंड उदीरन को मार देता है एंड देन कहानी खत्म। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कहानी तो डिसेंट है, फिर मैं इतना गाली क्यों दे रहा हूँ? तो गुरु देखो, बात ये है कि ये तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने विनलैंड सागा एनिमी देखा होगा उनको ये अच्छे से पता होगा कि ये कितना चूतिया सा लॉजिक है कि एक आदमी जो कि एक कबीले का ग्रेटेस्ट वॉरियर है एंड पता नहीं कितने अनगिनत लोगों को मार के औरतों को विधवा किया होगा, लेकिन एक औरत की वजह से उसको अचानक से गिल्ट ट्रिप हो जाता है एंड ही एडॉप्ट्स अ किड थिंकिंग कि जिसके माँ बाप को उसने मारा है उसी के बच्चे को अच्छे से परवरिश देगा, लेकिन वो बच्चा कभी बड़ा होके बदला नहीं लेगा। देखो, कहानियां अच्छी बुरी दोनों होती हैं, लेकिन इट ऑल कम्स डाउन कि हाउ यू शो योर स्टोरी, यानी उसका एक्सपोजिशन कैसा है। एंड इसका बहुत बुरा है, मतलब कतई जाहिलो वाला बुरा है। मूवी के एडिट को देखकर लिटरली सरदर्द होने लग जाता है कि मूवी में चल क्या रहा है। देखो, मूवी में आपको 2 टाइम जोन्स एक साथ पैरेलल दिखाए जाते हैं कि मॉडर्न टाइम्स की वैल्यूज पास्ट की स्टोरी के साथ कैसे रिलेवेंट होते हैं। तो जब एंडिंग में रशियन मिलिट्री जेटा को उठा के ले जाते हैं एंड फ्रांसिस उसे बचाने के लिए भागता है एंड वहीं पास्ट में कंगुआ उदीरन से लड़ रहा होता है, लेकिन साथ साथ में पूर्वा को भी बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब सुनने में जितना अच्छा लग रहा होगा, मूवी में उतना ही वाहियात तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। एक तो डीएसपी का इतना लाउड म्यूजिक, ऊपर से खट खट करके मूवी के सीन्स को ट्रांजिशन करके दिखाया जाता है, लिटरली सरदर्द करने लग जाता है कि हो क्या रहा है बे इस मूवी में। क्या इसी बकलंड
लैंडी के लिए मैंने 350 की टिकट ली थी। रही बात एक्टिंग की, तो भाई इतना निहायत ही क्रिंज एक्टिंग लगा मुझे। देखो मतलब एक होता है ना कि एक्टिंग अच्छी होती है या बुरी, नहीं बे, ये पूरी क्रिंज थी। पूरी मूवी 2 घंटा 30 मिनट की है, जिसमें सारे कैरेक्टर्स पूरे मूवी में बस चिल्ला रहे होते हैं, बकचोदियां कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों कर रहे होते हैं इसका कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। सूर्या जो कि जेन्युइनली एक अच्छे एक्टर है, एटलीस्ट उनसे तो ऐसी क्रिंज एक्टिंग की उम्मीद तो नहीं थी। बॉबी देओल का रोल एनिमल मूवी से बस कुछ ही मिनट का ज्यादा था, एंड आयरॉनिकली दिशा पटानी का उनसे ज्यादा स्क्रीन टाइम था। अच्छा, जब बात हो ही रही है दिशा पटानी की, तो उनको मूवी में रखा ही इसलिए गया है कि उनको अच्छे से ऑब्जेक्टिफाइड किया जा सके, एंड आई थिंक इस पॉइंट तक उनको भी ये समझ में आ ही गया होगा कि एक्टिंग के लिए तो उनको मूवी में कास्ट नहीं किया जाता है। हाँ, ये मानता हूँ कि उनकी येलो बिकिनी एंड उनके लॉन्ग लेग्स, चिजल्ड एब्स को बड़े पर्दे पे फुल एचडी में देखकर भाई मजा आ रहा था। मतलब 20 फीट के पर्दे पे दिशा जी बहुत ही सेक्सी लग रही थी। उसके अलावा मूवी से उनका कोई लेना देना नहीं है। एंड हाँ, बिफोर यू से एनीथिंग, जिस गलत नियत से दिशा को दिखाया गया है डायरेक्टर ने मूवी में, उसी गलत नियत से ही मैं बोल रहा हूँ। मूवी में लिटरली कैलेंडर गर्ल्स की तरह उनको ट्रीट करके गजब का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया है, एंड एज मैन आई लव्ड इट। भाई झूठ क्यों बोलूं, मर्द जात होती हरामी जात है। इट वाज सपोज्ड टू हैपन व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। उनकी येलो बिकिनी को देखकर मेरा डार्क नाइट मूवी ने मुझे वहाँ हैरान किया जब मूवी की स्टार्टिंग में वो लैब वाले सीन में भाई एआई इमेजेस का यूज कर रहे थे। मतलब आप सोच रहे हो 300 करोड़ की बजट वाली फिल्म में जहाँ वीएफएक्स को हर दूसरे सीन में आपके मुंह पे फेंक के मारा जाता है, ऐसी रैंडम एआई इमेजेस को भाई बेशर्मों की तरह यूज कर रहे थे। पब्लिक तो चूतिया है, हमें तो समझ में आएगा ही नहीं कि क्या दिखा दिया। मतलब पब्लिक को इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि भाई लिटरली दे आर पुटिंग नो एफर्ट्स मूवी के ओपनिंग शॉट में। सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम की मीम मोए मोए द बॉयज के चीप एडिट्स को एज कॉमेडी के रूप में दिखा रहे थे। कॉमेडी जिसको एक टाइम पे भाई मेहनत का काम बोला जाता था, लेकिन 2024 की ऐसी मूवीज में ये चीप हरकतें करके दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस को एंटरटेन कर देंगे। देखो यार, ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगा कि इट्स जस्ट अ वेरी बैड मूवी स्ट्रेट अवे। मूवी में आप हमको बजरकल लेवल वॉयलेंस दिखाना चाह रहे हो तो खुल के दिखाओ ना, किससे छुपा रहे हो? की मूवमेंट्स को आप ब्लर कर दे रहे हो। आप अपने आप को PG-13 मूवी की कैटेगरी में जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहे हो। हमारे इंडिया में भी एक अडल्ट्रेटेड मूवी अच्छा खासा बिजनेस कर लेती है, लेकिन नहीं, आपको तो बस मूवी में अपने एक्टर से चिल्वाना है और दिशा पटानी को बिकिनी में दिखाना है। ये तो वही बात होगी ना कि मुंह से मूंगफली टूटने रही है और गांड से अखरोट तोड़ने चले हैं। खैर यार देखो, मेरे तो पैसे बर्बाद गए हैं, बाकी आप अपना देख लो। बाकी मैं चलता हूँ, किसी और रिव्यू के साथ मिलूंगा। मेरा सर दर्द होने लग गया इस मूवी को देखकर। मैं चला केक खाने, क्योंकि जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।